तो चलिए साथियों, सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए आज से हम पढ़ने का प्रयास करते हैं श्रुत्यानुप्रास। हम अनुप्रास का भेद पढ़ लें विश्वनाथ के मत में। ठीक हो गया। तो देखिए विश्वनाथ जी ने क्या कहा है, उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। यह आपको काव्य प्रकाश में नहीं पड़ेगा, मिलेगा साहित्य दर्पण में ही मिलेगा। देखो श्रुत्यानुप्रास का लक्षण क्या कहते हैं, यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। तीसरा भेद है, 5 भेद होते हैं। श्रुत्यानुप्रास को आज हम पढ़ रहे हैं। ठीक हो गया। तो देखिए क्या कहते हैं विश्वनाथ जी, कहते हैं उच्चार्यत्वाद्यदेकत्र उच्चातर उच्चार्यत्वादि एकत्र स्थाने तालुरदादिके सादृश्यम व्यंजनश्चैव श्रुत्यनुप्रास उच्यते। कहते हैं तालुरदादिके। रद, देखो जो हमने लिखा है ना रद, ये रद लिखा है, रद का अर्थ होता है दंत। ठीक है, इतना समझ लीजिए। तो कह रहे तालु रदादि के अर्थात तालु दंत आदि। तालु इचुयसानाम तालु ऋटुरसाणाम मूर्धा ऋतुलसानाम दंता, ये जो उच्चारण स्थान है तालु दंत आदि, क्या कह रहे हैं, एकत्र, एक स्थान में अर्थात एक उच्चारण स्थान में। जैसे तालु है, ठीक हो गया, ईचु यसानाम तालु, चौ, या तो उसमें चौवर्ग हो, ई हो, चौवर्ग हो, य हो, सौ हो, इचु यसा नाम तालु। यानी कि एक उच्चारण स्थान वाले वर्णों का प्रयोग जहां पर किया जाए वहां पे क्या होता है, वहां पे श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। कैसे होता है देखो, सादृश्यम व्यंजनस्यैव श्रुत्यानुप्रास उच्यते। व्यंजन ही जो सादृश्य है, जो हमको दिखाई दे रहा है, जिसका एक ही उच्चारण स्थान है, तालु स्थान है या फिर कंठ है, उच्चार्यत्वाद, उच्चार्यत्वादि, उच्चारण किए जाने से, तालु दंत आदि का एक ही स्थान में, एकत्र स्थान है, एक ही स्थान में उच्चारित्वाद्य, उच्चारण किए जाने से, सादृश्यम व्यंजनस्यैव, जो व्यंजनों में हमको सादृश्यता दिखाई देती है उसे श्रुत्यानुप्रास कहते हैं। यथा उदाहरणम दृशा दग्धा मनसिजम जीवयन्ती दृशैवया विरूपाक्षस्य जन जैनिहितास्तु वो वामलोचना। ऐसे जो वो लोचन है भगवान शंकर के, हम उनकी क्या करते हैं, हम उनकी स्तुति करते हैं। तो ऐसा कौन कह रहा है, तो ऐसा कह रहे हैं, ये पद्य कहां से लिया गया है, ये पद्य सब सर्वप्रथम ये पद्य लिया गया है राजशेखर को, आप लोग जानते होंगे। पद्यमिदम, ये पद्य कहां से लिया गया है, विद्यसाल भंजी का, विद्यसाल भंजी का। ठीक हो गया, ये जो उदाहरण लिया गया है, क्योंकि देखो जो ऊपर का श्लोक है, ये जो लक्षण है तो साहित्य दर्पण का ही है, ये हमने समझ लिया, इसका अर्थ समझ लिया। और ये जो उदाहरण देते हैं ना, तो ये उदाहरण कहीं ना कहीं कोई ग्रंथों से लिया होता है। तो ये विश्वनाथ जी ने राजशेखर के विद्यसाल भंजिका नामक ग्रंथ से लिया था। इससे पहले जयदेव के गीत गोविंदम से लिया गया था। तो देखो उदाहरण क्या देते हैं, क्या कहते हैं, ये श्लोक लिया है उन्होंने, वो कहते हैं दृशा दग्धा मनसिजम जीवयंती दृशैवा, दृशैवया, अर्थात अपनी दृष्टि से क्या करने वाले, किसी को भस्म करने वाले। दृशा दग्धम, दग्धम भस्मीकृतम, दृशा एव अर्थात स्वनेत्रेणैव, स्वनेत्रेणैव दग्धम भस्मीकृतम मनसिजम कामदेवम जीवयंती दृशैवया, और अपनी ही आंखों से या जिन लोचनों से, जिन आंखों से क्या कर देते हैं, वो जीवित भी कर देते हैं। विरूपाक्षस्य, विरूपाक्षस्य अर्थात शिवस्य हरस्य विविधानि रूपाणि विरूपाक्षः, विविधानि रूपाणि येषां तानि तादृशानि अक्षीणि, विरूप अक्ष, अक्षीणी, अक्षीणी अर्थात नेत्राणि त्रिसंख्यकानि,
यानी नेत्राणि इति भावः अर्थात बहुव्रीहि समासः। कह रहे हैं वो विरूपाक्ष विरूप नेत्रों को, विरूप नेत्र वाले विरूपाक्ष जैनिता स्तोमा वामलोचना, वादे को जीतने वाली उन सुलोचना वामलोचना अर्थात उन आंखों को, आंखों की हम स्तुति करते हैं। देखो क्या होता है ना, यदि आप ध्वन्यालोक का मंगलाचरण पढ़ेंगे तो वहां पे क्या करी गई है, वहां पे आनंदवर्धन ने क्या करा है, नखों की वंदना की है। किसके? हिरण्यकश्यप के नखों की वंदना की गई है। और यहाँ पे किसकी कर जा रही है? आंखों की। तो देखिए ये सब आकृति में, उनके नाखून भी आकृति में है, उनके नाखून का इतना प्रभाव था, उनकी आंखों का इतना प्रभाव है। अब देखिए यहाँ पे हम अपने लक्षण को घटाते हैं। देखो हमने ऊपर लक्षण क्या बोला, इस लक्षण को घटाओ। उच्चार्यत्वादि एकत्र स्थाने तालुदादि के सादृश्यम व्यंजनस्य एव सुत्यनुप्रास उच्यते। ये देखो जैनी दिखाई दे रहा है, जीवयंती दिखाई दे रहा होगा, या दिखाई दे रहा होगा, ये तीन शब्द दिखाई दे रहे हैं ना। तो देख लो क्या कह रहे हैं विश्वनाथ जी, समझो। अत्र जीवयंती इति या इति जैनी इति, हमने कौन शब्द लिए? ये तीन ही शब्द लिए, तो बिल्कुल ठीक जा रहे हैं इसका मतलब। तो देखो इन शब्दों में क्या है, इनका स्थान क्या है, कहते हैं तालु। इन सब का तालु उच्चारण स्थान होने से यहाँ पे क्या है, श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पे श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। कैसे? ईचु यसानाम तालु च वर्ग, ई च वर्ग, ठीक हो गया। ईचु य और ये तालव्य सौ, ये हो तो क्या होता है, उच्चारण स्थान तालु होता है। अब देखो इनमें से हमको क्या दिखाई दे रहा है, चौ वर्ग में से देखते हैं। चौ छ जौ, जो हमको दिखाई दे रहा है, देखो जौ इसमें भी दिखाई दे रहा है, इसमें भी दिखाई दे रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? यो, ये यो तो तीनों में दिखाई दे रहा है, यो यो दिखाई दे रहा है, यो जैनी में भी। तो कह रहे हैं ऐसे उच्चारण स्थान वाले। देखो अब देखो यहां आगे हम विश्वनाथ की बात पढ़ पढ़ लेते हैं। हो सकता है कि मैं कुछ बोलूं या आपके गुरुदेव आपसे कुछ बोल ले, वो गलत हो सकता है। आजकल जो गुरुजी बोल रहे हैं वो गलत हो सकता है, लेकिन विश्वनाथ ने जो कह दिया भाई साहब, उसका खंडन करने वाला अभी तक नहीं हुआ है, तो उसका खंडन नहीं किया जा सकता। उस जमाने में वो विद्वान लोग हुआ करते थे जो अपनी कृति तो लिखते ही लिखते थे, साथ में जो दूसरी कृति लिखता था, कोई और कृति लिखता था, कोई और अपनी रचना करता था, तो उसकी भी आलोचना करते थे, उसकी सही बात की प्रशंसा करते थे और गलत बात का खंडन करते थे। लेकिन आजकल ऐसा कोई आचार्य तो विद्वान हमको दिखाई नहीं देता है आजकल के समाज में। इसीलिए यदि आप किसी से भी पढ़ रहे हैं तो बच करके रहें। उनका जो मत है उसको समझने के बजाय आप क्या करें, अपने मत को समझें, अर्थात विश्वनाथ के मत को समझें। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, वो क्या कह रहे हैं। कहते हैं अत्र, अत्र यहां पर इस पद्य में क्या हो रहा है, जकार यकारयोर एकत्र स्थाने तालु उच्चार्यत्वात् सादृश्यम। अस्तु, तालु उच्चारण स्थान हो गया, जो मैंने बताया उसी को यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं ऊपर। देख लो मैं बताता वही हूं जो विश्वनाथ ने लिखा है। एव दंत्य कंठानाम अपि उदार्यम, इसके अलावा तालु जो हमने उच्चारण स्थान बताया, ये उदाहरण दिया। इसके अलावा क्या कह रहे हैं, दंत्य दंतस्थानीय, कंठ्य कंठस्थानीय, अपि उदार्यम वर्णों का भी उदाहरण देना चाहिए। एस च यह क्या होता है, सहृदयानाम सहृदय जनों को अतीव श्रुति सुखा, श्रुति सुखावहत्वाच्युत्यनुप्रासः श्रुत्यनुप्रातः।
अस्तु। ये क्या करता है, सहृदयों को अत्यंत श्रुति मुक्त, श्रुति कानों में सुख देने वाला होता है, उसे श्रुत्यानुप्रास कहते हैं। सहृदय, सहृदय किसे कहते हैं? जो दूसरे के दुख को अपना सुख समझता हो, अपना दुख समझता हो। जैसे हमने वहां ध्वन्यालोक में जब आप पढ़ोगे ना, प्रतिमानम पुनरन्य देव स्वस्तिवाणीसु महाकविनाम यत्तत् प्रसिद्धा वैवातिरिक्तम विभाति लावण्यम वांगनासु। वहां जो लावण्य की बात आएगी, लावण्य किसे कहते हैं, जब तुम समझोगे वहां, तो वहीं जब पूर्व पक्षियों का मत आता है सहृदय आह्लादि शब्दार्थ मेव काव्यम, कुछ लोग इसको काव्य लक्षण मानते हैं। कई यूट्यूब चैनल में देखोगे आप कि वहां पे सहृदय आह्लादि शब्दार्थ में काव्य लक्षण में ऐसा कहा गया होगा, बल्कि जबकि ये जो पूर्व पक्षी होते हैं, अभाववादी होते हैं, उनका मत होता है। जो भाक्तवादी होते हैं उनका, उन तीनों में से अनिर्वचनीयतावादी, भाक्तवादी, अभाववादी, इन तीनों में से किसी एक का मत है सहृदय आह्लादि शब्दार्थ में त्वमेव काव्यम, ये काव्य लक्षण नहीं है। लेकिन आप बहुत सारी यूट्यूब वीडियो में यहां देखेंगे, यूट्यूब में, कि आपको एक काव्य लक्षण मिल जाएगा, आपको कहीं किताब में मिल जाएगा। बहुत प्रसिद्ध है, बहुत नाम है लोगों का, यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत सब्सक्राइबर है। लेकिन क्या हो रहा है, समझ रहे हैं ना? तो बिल्कुल बच के रहे। तो आज हमने जाना श्रुत्यानुप्रास किसे कहते हैं। विश्वनाथ ने जो उदाहरण दिए, पंक्ति सह, शब्द सह, उनके जो शब्द थे, उनकी व्याख्या, वो जो कहना चाहते थे, वो हमने समझने का प्रयास किया। उन्होंने क्या कहा, तालु स्थान का तालु स्थानी जो उदाहरण दिया गया है, ऐसे ही हम कंठस्थानी, दंतस्थानी, ये उदाहरण भी ढूंढ सकते हैं। यदि आपको कहीं ऐसा श्लोक मिले जिसमें क्या हो, एक ही स्थान वाले, या तो कंठ स्थान हो, कंठस्थानीय वर्ण हमको उसमें क्या दिखाई दे, उस श्लोक में, उस पंक्ति में दिखाई दे। तो साथियों आज इतना ही रखते हैं, श्रुत्यानुप्रास हो गया। इससे पहली वीडियो में मैंने क्या कर रखा है, साहित्य शास्त्र में यूपी टीजीटी पीजीटी हो गया, नेट जीआरएफ, जहां भी आप पेपर देने जाएंगे संस्कृत साहित्य से लेकर के, वहां वो क्वेश्चन आएंगे ही। ऐसी वीडियो बना करके डाली है, इससे पहले मैं डालूंगा। उसके बाद हम श्रुत्यानुप्रास को पढ़ेंगे। श्रुत्यानुप्रास के बाद एक छोटी सी वीडियो आएगी 10-15 मिनट की, उसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा बहुत सारे, बिना विकल्प के, बिना समय बर्बाद किए, और उसके बाद ये वीडियो आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत होगी, जिससे कि आप समझ सकते हैं। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे लाटान अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास को पढ़ेंगे। अस्तु, देख लो, इसके आगे अंत्यानुप्रास ही होगा, यहां से पढ़ेंगे, देखो अंत्यानुप्रास। तो साथियों आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा साथियों, और शेयर भी कर देना।